I should not lose any of all those he has given me, but that I should raise them all to life on the last day, for what my father wants. बहुत नींद आ रही थी और मैं देख रहा था कि खुदा यीशु मसीह के मसलूबियत के सीन पर तो आप बिल्कुल खामोश थी और आपने आंख भी नहीं झपकी. इलियासिफ, वाकई में खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का सीन मैं जब भी देखती हूँ तो मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि खुदावंद ने इतनी बड़ी और अजीम कुर्बानी हमारे लिए दी है, लेकिन हमसे भी वो कुछ तवक्को करता है. बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि खुदावंद जो है वो हमसे जरूर तवक्को करता है और हम उसे लौटा कर क्या दे सकते हैं, लेकिन खुदावंद हमसे इस बात की जरूर तवक्को करता है कि हम उस पर ईमान लाएं. और जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत नहीं देंगे, उस पर ईमान नहीं लाएंगे, तो याद रखें कि उस हमेशा की ज़िंदगी में हम दाखिल नहीं हो सकते. बिल्कुल, और जब हम ऐसा करते हैं इलियासिफ, तो हमें खुदावंद का कलाम बताता है कि हम खुदावंद के फर्जंद बन जाते हैं और उसका हवाला हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 12वीं आयत में, और मैं चाहती हूँ कि आप ये हवाला जरूर हमारे साथ पढ़ें. बिल्कुल, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में हमें पता चलता है, खुदावंद का कलाम हमें यूं कहता है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं. और इलियासिफ, एक और बात जिसकी खुदावंद हमसे तवक्को करता है वो ये कि हम अपने गुनाहों को तस्लीम करें और उनको इकरार करें और खुदावंद के सामने हम उनसे तौबा करें. और खुदावंद का कलाम कहता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद हमें हमारी सारी नाराजगी से पाक करने पर सच्चा और आदिल है, और इसका हवाला हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसके पहले बाब की 9वीं आयत में. जी, और बिल्कुल काशिफा, खुदा का इकरार करने का मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक यू टर्न लें, यानी कि हम अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ें और खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने का जो है वो वादा करें. गुनाहों का सिर्फ इकरार करना या उनसे तौबा करना काफ़ी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जब हम खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में ये अहद करते हैं कि अब हम खुदा यीशु मसीह के पीछे जो है अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे. और खुदावंद जो है वो हमसे तवक्को करता है कि हम खुदावंद की फर्माबरदारी में, खुदावंद की रास्तबाजी में आगे चलते जाएं, तरक्की करते जाएं, रूहानी बालिदगी में बढ़ें और खुदावंद यीशु मसीह की मानद बने. और इसके लिए मैं एक हवाला आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा, जो कि रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयात है. और मैं ये हवाला काशिफा आपके साथ यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा. रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयात, और उसमें यूँ लिखा हुआ है, पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो. यही तुम्हारी माकूल इबादत है. और इस जहाँ की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी को तजर्बे से मालूम करते रहो. काशिफा, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है कि हम इस जहान की हम शक्ल ना बने, बल्कि अक्ल नई हो जाने की सूरत में बदलते जाएं, ताकि खुदा की नेक और कामिल और पसंदीदा मर्जी को तजर्बे से मालूम करें. इलियासिफ, और यहाँ पर मैं एक और बात बयान करना चाहती हूँ कि जब हम खुदावंद की फर्माबरदारी में चलने का अहद करते हैं तो ये जरूरी है जानना कि हम किसी खौफ की वजह से या किसी मजहबी फर्ज की वजह से समझ के ना खुदावंद के पीछे चलें, बल्कि खुदावंद की मोहब्बत जो खुदावंद चाहता है हमारी जिंदगियों में देखना, उसकी बदौलत हम करने वाले हों और खुदावंद के पीछे चलने वाले हों. और जिसका हवाला हमें मत्ती की अंजील उसके 22वें बाब की 37वीं आयत में मिलता है, जहाँ पे खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत कर. बिल्कुल काशिफा, और उसके साथ ही हम देखते हैं कि खुदावंद हमसे ये भी तवक्को करता है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें. खुदा ने अपने बेटे के वसीले से हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया है और हमें खुदावंद की लगातार शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है. आपको याद है जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों को ठीक किया था तो कितने लौट कर वापस आए? सिर्फ एक. तो खुदावंद ने उन्हें क्या कहा कि क्या वो जो 9 हैं उनको शिफा नहीं मिली? खुदावंद जो है वो हमसे शुक्रगुजारी की तवक्को करता है. और मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देना चाहूँगा कि जब कोई बच्चा छोटा होता है और अगर उसके हाथ में आप कोई चीज़ पकड़ाएं तो वो फौरन हाथ आगे बढ़ाकर चीज़ पकड़ लेता है. उसे सिखाना नहीं पड़ता कि वो आपके हाथ से कुछ ले, लेकिन जो कुछ उसे सिखाना पड़ता है वो ये है कि वो शुक्रगुजारी करना सीखे या वो थैंक्स गिविंग जो है वो करना सीखे. और बिल्कुल यही हमारी हालत भी है. कई दफ़ा हम लेने में हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन शुक्रगुजारी में ज़रूर हिचकिचाते हैं. और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से यही तवक्को करता है. हम जानते हैं कि खुदावंद ने हमें हमारी ज़िंदगियों पर इतना बड़ा रहम किया है कि हमारे गुनाहों को माफ़ किया, हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी अपने बेटे के वसीले से, ताकि हम जो है वो उसके साथ अब्दियत जो है वो गुजार सकें.
اور اس کے بدلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے اس بات کی ضرور توقع کرتا ہے کہ ہم ایمان میں، فرما برداری میں اور شکر گزاری میں خداوند کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں اور بڑھتے چلے جائیں. بالکل الیاصف، آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ خداوند نے جو کچھ بھی ہمارے لیے کیا، اتنی بڑی خداوند نے ہمیں عظیم قربانی ہمارے لیے دی، اس کے بدلے میں خداوند ہم سے یہی توقع کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں، اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں اور ہمیشہ ہر چیز کے لیے خداوند کی شکر گزار رہیں. تو کیوں نہ جو باتیں سیکھی ہیں اس کا اعادہ کریں. ضرور. خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی بدولت آج ہم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، جو کہ خدا کا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. ہمارا ایمان، ہماری فرما برداری اور ہماری شکر گزاری ہی وہ 3 طریقے ہیں جن کو ہم اپنے خداوند کو پیش کر سکتے ہیں. خداوند کو پسند ہے کہ ہم اپنی زندگی اس کی فرما برداری اور مرضی کے مطابق گزاریں. الیاصف، میں سوچ رہی تھی کہ اگلے ہفتے کیوں نہ ہم بچوں کو بھی لے کے چلیں، اور ایک نئی مووی آئی ہے بک آف ڈینیل، وہ ہم جا کے تھیٹر میں دیکھیں. یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسے پلان کریں، اپنی جو مووی ہے پہلے اس کو ختم کر لیں. چلیں.